हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज बीएससी नर्सिंग में। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट बी फार्मा केस ऑर्डर। उत्तराखंड में जो बी फार्मा और डी फार्मा का जो केस था उसका थोड़ा डिटेल में मैं अभी बात करूंगा। उसका फाइनल ऑर्डर क्या रहा है, डी फार्मा को क्यों जीत मिला, इसकी भी बात करेंगे। कुछ यूट्यूबर्स, खास करके एक यूट्यूबर्स जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा डायरेक्टली रूप से, क्योंकि उसका खामेखा मैं उसका पब्लिसिटी नहीं करना चाहता अपने वीडियोज के माध्यम से। आप समझ रहे होंगे किसके बारे में कह रहे हैं। वो अफवाह क्यों फैला रहा है, क्यों झूठा न्यूज़ दे रहा है लोगों को, बिहार स्टाफ नर्स केस में लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। ये एक यूट्यूबर है जो बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या मंशा है, उसकी भी बात करेंगे। और मैं विशेष रूप से इस वीडियो में क्या बात करेंगे, उत्तराखंड हाई कोर्ट में डी फार्मा को क्यों जीत मिला। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ये झूठे अफवाह फैलाए जा रहे हैं उनका पर्दाफाश हो सके, उनको सबक सिखाया जा सके। आप एक चीज़ और काम कर सकते हैं, अगर आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसका अगर पीडीएफ चाहिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका अगर पीडीएफ चाहिए, आपको पढ़ना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आकर के हाई लिख करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ शेयर किया गया है और उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है। तो मैं चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधा बात करता हूँ अपने मुद्दे पे और देखते हैं कि कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्या उत्तराखंड हाई कोर्ट का मामला था। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आ गए हैं उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट का जो हमारा पीडीएफ है ऑर्डर का, उस पर मैं आ गया हूँ यहाँ पे। एक्चुअली सबसे पहले इस केस को हम लोग समझ लेते हैं कि एक केस था क्या। तो कुछ समय पहले फार्मेसी का एक जॉब निकला था, वैकेंसी निकली थी हमारे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में वैकेंसी निकालने में उसमें मेंशन किया गया था, उसके नियमावली में ये मेंशन किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा कि सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा वाले ही इस आवेदन के पात्र होंगे, जो डी फार्मा एलिजिबल होंगे, जो डी फार्मा योग्यताधारी हैं, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही बी फार्मा वाले को उत्तराखंड सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी वैकेंसी को भर सकते हैं, आप लोग भी जो फार्मेसी का जॉब है, फार्मेसी का जो वैकेंसी है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आश्वासन दिया था, ना कि नियमावली में उनको मेंशन किया था। ये बात को आप पहले समझ लें। उसके खिलाफ जब फॉर्म नहीं भरने दिया गया या फिर नियमावली पढ़ने के बाद बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट्स थे वो जाकर के उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किए कि हमें भी इस वैकेंसी में शामिल किया जाए। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का क्या जवाब रहा, फाइनल आदेश क्या रहा, फाइनल ऑर्डर जो था वो क्या है, वो इस पीडीएफ में सारा चीज़ मेंशन है। आपको अगर इस पीडीएफ को पढ़ना है तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं और ऐड होकर के आप इस पीडीएफ को वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं हिंदी अनुवाद करके दिखाऊंगा कि क्या था नहीं था। और एक चीज़ और, आप लोगों को एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना है कि कल यानी 1 सितंबर को आप सब जितने भी बिहार के वासी हैं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बीटीएससी स्टाफ नर्स में क्वालिफाइड किए हुए हैं, उन सभी को बीटीएससी ऑफिस कल सुबह 10 बजे पहुंचने की कोशिश करना है। और सारे चीज़ों को हेल्प करने के लिए, इस केस को जल्दी से, बीटीएससी स्टाफ नर्स के केस को जल्दी से सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल होना है, ताकि आप उस केस में डायरेक्टली रूप से आप उस केस को हेल्प कर सके, सरकार को हेल्प कर सके और वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सके। तो आपका दिया हुआ हमारे जो थंबनेल है उसमें आपका सारा चीज़ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इनरोल हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे लोग लगे हुए हैं इस केस में और इस केस को जल्दी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस उत्तराखंड वाले हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, फार्मेसी और डी फार्मा बी फार्मा का जो केस था उसका यहाँ पे जजमेंट जो दिया गया है, इसका मैं हिंदी अनुवाद करके कुछ संक्षिप्त में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा मैं इस पीडीएफ को तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इनरोल होकर के आप
आकर के वीडियो को, इस पीडीएफ को थ्रोली पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम, इसका हिंदी अनुवाद है जहाँ पे आप बेटर तरीके से समझ सकेंगे चीज़ों को कि क्या आदेश था, क्या क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से और रिस्पोंडेंट की तरफ से, पेटिशनर की तरफ से, सारे चीज़ को हम लोग बारीकी से समझेंगे। उससे पहले आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज करके आप अपने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं, चाहे आप जीएनओ हो या बीएससी हो। कोई भी कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हैं, जो चाहते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके, जो बीटीएससी स्टाफ नर्स का केस है उसको सॉर्ट आउट करके और जल्दी से जल्दी स्टाफ नर्स में आप अपना एक जॉब हासिल कर सके, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख करके आप मेरे को मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल हो सकते हैं। और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीटीएससी ऑफिस, कल यानी बोले तो मंडे को, कल मंडे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीटीएससी स्टाफ, बीटीएससी का जो ऑफिस है वहाँ पे आकर के और चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि क्यों डिले कर रही है ये बीटीएससी स्कोर कार्ड रिलीज करने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके और चुनाव से पहले चीज़ों को क्लियर कर सके। अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं जो कोर्ट, उत्तराखंड कोर्ट का ऑर्डर था जिसको अफवाह फैलाया जा रहा है उसके बारे में। तो अभी कुछ एक यूट्यूबर जो अफवाह फैला रहा था वो उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर के बारे में कि डी फार्मा को जीत मिला तो यहाँ पे जीएनएम को ही जीत मिलेगा, डिप्लोमा को ही जीत मिलेगा, बी फार्मा को नहीं मिलेगा। तो क्यों जीत मिला, इसके पीछे वो तथ्यों को खंगालने की कोशिश नहीं किया, इसके पीछे रीजन को वो देखने का कोशिश नहीं किया। हो सकता है वो यूट्यूबर अनपढ़ टाइप का हो, उसको चीज़ें नहीं मालूम है। तो ऐसे यूट्यूबर्स बकवास सिर्फ करने आते हैं, आपको गुमराह करने आते हैं। आप चीज़ों को समझो और विथ प्रूफ समझो, विथ एविडेंस समझो कि कैसे, क्यों उत्तराखंड हाई कोर्ट डी फार्मा को अलाउ किया, बी फार्मा को क्यों नहीं अलाउ किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको मैं हिंदी अनुवाद करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया आप लोगों को कि क्या, ताकि आप बेटर तरीके से समझ सके चीज़ों को। निर्णय क्या था, माननीय न्यायमूर्ति रविंद्र मैथिनी जज, चूंकि इन सभी याचिकाओं में प्रश्न विधि और तथ्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें साथ साथ सुना गया और एक ही सामान्य निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। तो जो ये पीडीएफ अभी मैंने इससे पहले दिखाया उसी का यहाँ पे हिंदी अनुवाद मैंने करके संक्षिप्त में दिखाने की कोशिश किया है। आगे हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है मुख्य प्रश्न, क्या थे, क्या बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी धारक अभ्यर्थी फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति हेतु पात्र हैं, जबकि विज्ञापन या नियमावली के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी तथा राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकरण निर्धारित है। ये प्रश्न है, मेन रूप से ये प्रश्न था इस केस का। याचिकाकर्ताओं का पक्ष क्या था, याचिकाकर्ता बी फार्मा धारक हैं, परंतु भर्ती में केवल डी फार्मा धारकों की अनुमति दी गई है। जो नियमावली बनाई है आर्टिकल 309 का यूज करके उत्तराखंड ने, वो क्या बताया है, जो उसका नियमावली है, नियमावली में उत्तराखंड सरकार ने क्या मेंशन किया था, सिर्फ और सिर्फ जो डी फार्मा है वही फार्मेसी वाले जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ये विधिवत रूप से नियमावली में मेंशन किया गया था, बी फार्मा को मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। याचिकाकर्ता बी फार्मा में, परंतु इसकी तो इस लाइन को तो मैंने पढ़ लिया। राज्य सरकार ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि नियम संशोधित कर बी फार्मा को भी पात्रता में जोड़ा जाएगा, किंतु आज तक नियम नहीं बदले। आश्वासन दिया था उत्तराखंड सरकार ने बैचलर इन फार्मेसी को, बी फार्मा को, कि आपको भी आवेदन के पात्र बनाया जाएंगे, लेकिन वो नियम में संशोधित नहीं किए, जिसके खिलाफ जाकर के बी फार्मा वाले केस किए थे, याचिका दायर किए थे उत्तराखंड हाई कोर्ट में। बी फार्मा डी फार्मा से उच्च योग्यता है, इसलिए उन्हें बाहर करना अनुचित भेदभाव है। ये याचिकाकर्ताओं का पक्ष है। उसके आगे मैं पढ़ता हूँ प्रतिवादियों का, जो रिस्पोंडेंट थे उनका क्या पक्ष था। उनका पक्ष था सेवा नियमों में केवल डी फार्मा को ही योग्यता बताया गया है। जो नियमावली था उसमें योग्यता का ही, ये रिस्पोंडेंट की तरफ से ये पक्ष था। भर्ती बोर्ड ने कहा कि उच्च योग्यता बी फार्मा वाले भी नियम में यदि वह शामिल नहीं है तो उम्मीदवार पात्र
नहीं माना जाएगा। न्यायालय योग्यता के शर्तों में ढील नहीं दे सकती है। ये विशेष लाइन से आप देख सकते हैं, इस विशेष लाइन को, इस वाली लाइन को आप विशेष रूप से गौर कर सकते हैं। न्यायालय योग्यता के शर्तों में ढील नहीं दे सकती, मतलब एक बार जो सरकार ने नियमावली बना दी, उसमें अब हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी उसके नियम को में छेड़छाड़ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी बहाली ना हो जाए। तो ये चीज़ आपको मेंशन, ये चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। क्यों हाई कोर्ट ने डी फार्मा को जीत दिलाई? क्योंकि नियम में छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। नियम में ही, नियमावली में ही मेंशन किया गया था कि डी फार्मा को ही सिर्फ अलाउ किया जाएगा। इसके लिए वो नियम योग्यता शर्तों में कोई ढील नहीं कर सकती है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा पढ़ करके इसमें क्या और बता रहा है। न्यायालय की विवेचना। पहले भी इस विषय पर मुकदमे जैसे विनोद कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2015 में उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने कहा था कि जब तक सेवा नियम नहीं बदलते बी फार्मा धारक पात्र नहीं होंगे। जब तक नियमावली में, 2015 में भी एक केस किया गया था, तो उसमें सीधा सीधा कहा गया था क्या कि जब तक नियम में चेंजिंग ना हो, नियमावली जब तक सरकार नहीं बनाती है फार्मेसी में बी फार्मा को लेने के लिए, तब तक बी फार्मा धारक पात्र नहीं है। आगे देखते हैं। केवल शासन के आश्वासन नियम नहीं बदल सकता, नियमों में संशोधन आवश्यक है। कहने का मतलब है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया था बी फार्मा वाले को, उससे सिर्फ नियम नहीं बदले जा सकते हैं जब तक कि सरकार खुद से नियमावली में चेंजिंग ला करके बी फार्मा को ऐड नहीं करता। आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, ठीक है, -- 2019 का हवाला देते हुए कहा गया कि नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बार बार एक ही चीज पढ़ने को मिल रहा है। योग्यता में जो सरकार ने एक बार योग्यता बना दी, जो नियमावली बना दी, उसमें अब कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फार्मेसी परिषद की राय कि उच्च योग्यता वाले स्वतः पात्र हैं, राय भी तब तक लागू नहीं होगी जब तक राज्य सेवा नियम संशोधित ना हो। जब तक नियम में संशोधित ना हो, बार बार यही चीज कहा जा रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट की तरफ से एक ही चीज कहने को मिल रहा है। अब इसका निष्कर्ष हम लोग सीधा सा समझ लेते हैं। चूंकि वर्तमान सेवाओं में डी फार्मा का ही उल्लेख है और याचिकाकर्ताओं के पास डी फार्मा नहीं है, अतः वे फार्मासिस्ट पद हेतु पात्र नहीं है। ये निष्कर्ष हमारा जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है उसके तरफ से आया है। क्या कि चूंकि वर्तमान सेवा नियमों में केवल डी फार्मा का ही उल्लेख है, मतलब जो नियमावली बना है उसमें सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा को ही अलाउ किया गया है उस फॉर्म को भरने के लिए। इसलिए जो याचिका करता है उसके पास डी फार्मा का डिग्री ना होने के कारण वो क्या है, वो इससे वंचित रह जाएंगे, इस वैकेंसी को में शामिल नहीं हो सकते, इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश था, फाइनल ऑर्डर था। सभी याचिकाएं निराधार पाई गई और खारिज की जाती है। परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम की भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या है, बी फार्मा धारकों को जब तक नियम में संशोधन नहीं किया जाता उत्तराखंड फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर के अगर संक्षेप में मैं बात करूँ 2-4 लाइन्स में, कि जब तक बिहार सरकार जो बीटीएससी स्टाफ नर्स का एग्जाम है उसमें जो भी नियमावली बनाएगी सरकार बनाएगी उसको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का उसमें ये हक नहीं है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक बार नियमावली बन गया मतलब बन गया, चीज़ों को फिर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आप ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का ही ऑर्डर देख करके आप समझ सकते हैं चीज़ों को। इसीलिए मैं चीज़ों को हिंदी में करके अनुवाद करके आपको समझाने की कोशिश किया, चीज़ों को बताने की कोशिश किया, तो आप लोग गुमराह ना हो और उसके साथ साथ जो झूठे अफवाह फैला रहे हैं यूट्यूबर्स, उनके खिलाफ थोड़ा आप एक्शन लो। आप उनके वीडियो को देखते हो तब जा करके वो चीज़ों को अफवाह फैला रहे होते हैं और अपना व्यूज बटोर रहे होते हैं। वैसे लोगों को आप देखो ही नहीं, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन ना पहुंच सके। आपको देखना है कोई ऐसा चैनल देखो जो सही एविडेंस के साथ आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
और एक चीज़ और फिर से लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कल यानी मंडे को 1 सितंबर को आप सभी को कोशिश करना है, जो पटना में है, पटना से बाहर हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं जो बीटीएससी स्टाफ नर्स में क्वालिफाइड हैं, वो पटना बीटीएससी ऑफिस में आने की कोशिश करें और चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कोर कार्ड रिलीज करने में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेट क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ताकि उसके खिलाफ हम लोग जल्दी एक्शन ले सकें और ले करके चीज़ों को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकें वैकेंसी इस चुनाव से पहले। और उसके साथ एक और चीज़ फिर से मैं बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप में आने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, इसमें हाई लिख करके मैसेज करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, ताकि आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जा सके। जो ग्रुप अभी इस केस को सॉल्व करने में भरपूर योगदान दे रही है और सरकार को हेल्प कर रही है और वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्लियर करवाने में हेल्प कर रही है। तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल हो जाना है। चलिए फिर से मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए यूट्यूबर्स अफवाह फैलाते हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए। साथ साथ जो अपडेट आएगा पटना हाई कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर के नए वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और अगर कुछ आगे का प्लानिंग होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से फिर बताने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।